सेनेटर नवाज साहब, आज तो लिख के दे दिया परवेज इलाही ने कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वो बहाल हो गए, वजीर आला दोबारा बहाल हुए, काबीना बहाल हो गई, तो मिठाई खाएंगे आप या अभी इंतजार करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ना मिठाई खाई ना भंगड़े मारे। ये हमेशा हमारे मुखालफों का रवैया रहा है। हम तो बड़े कॉशियस अप्रोच में रह गए। लेकिन जो इवेंट्स कल रात को 1:30, 2, 2:30 बजे से लेके इस वक्त शाम 6 बजे तक होते रह गए, इनको अगर आप बारीक बीनी से देखें तो शायद मेरे जो दोनों सीनियर्स बैठे हैं वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे। मतलब इसमें हमारी तो बड़ी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई है। रात को 1:30, 2 बजे जिस किस्म के मामलात हुए, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते हैं पराजा साहब, कि रात को चीफ जो सेक्रेटरी है उसके साथ जिस किस्म का रवैया रखा गया जिन भी लोगों ने, और उसको जिस तरीके से मजबूर किया गया कि जो गवर्नर ने समरी भेजी है उसके ऊपर आप नोटिफिकेशन करके इनको डीनोटिफाई करें। आई मीन पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सिविल सर्वेंट, खासतौर पर इतने सीनियर सिविल सर्वेंट के साथ इस तरह का रवैया शायद ही देखने में आया होगा। अब वो कौन लोग थे, कैसे था, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। चले, नोटिफिकेशन रात को इशू हो गया। अदालत में जब ये गए तो अदालत ने हमें तो बड़ा क्लैरिटी से कहा जी कि आप इसको जो है ना, आप असेंबली को नहीं तोड़ेंगे, आप ये लिख के दे दें। सो जो हमारा तहरीरी जवाब आया वो बड़ा कॉशियस था कि जी ठीक है, अब हम 11 तारीख की डेट है, 11 जनवरी की, 11 जनवरी से किसी दिन भी पहले, आज 22 से 11 में तकरीबन मेरे ख्याल में 20 दिन बनते हैं। जी जी। इन 20 दिनों में किसी भी वक्त जब हमारी स्ट्रेंथ पूरी हो गई, हम जाके असेंबली में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, और अगर हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया उसके हम 1 घंटे बाद असेंबली तोड़ देंगे। तो फिर सेनेटर साहब गुजारिश ये है, इट मीन्स के जो गवर्नर साहब का आइन के आर्टिकल 137 में ऑर्डर था वो वैलिड है और अब आप उस पर अमल दरामद करेंगे? वैलिडिटी के ऊपर जो है ना, मैं थोड़ा सा, मेरे देखिए इस पे एतराज जरूर है। मैं वेरी फ्रैंकली, जो अदालत ने फैसला दिया है वो मतलब हमें कबूल तो खैर मनोन कबूल तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे जो अदलिया में इशू था वो तो बड़ा सिंपल था कि गवर्नर ने गलत जो नोटिफिकेशन निकाला, तो उस पर बात हो रही थी। अदलिया ने उस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को खींच लिया, जो कि मेरे ख्याल में शायद थोड़ा स्टेप अप हो गए अपने उस जो रजिस्ट्रेशन से हटके। लेकिन एनीवे हमें जो फैसला कबूल करना पड़ गया। बट हैविंग सेड दैट, अब कम से कम ये जरूर क्लियर है कि अगर गवर्नर की ख्वाहिश थी और अब अगर अदलिया भी समझती है कि हमारे पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नंबर्स पूरे नहीं है, तो हम नंबर्स पूरे करके तोड़ देंगे। वंस वी हैव डन इट, फिर कम से कम कोई फोरम और नहीं बचेगा जो वजीर आला को रोक सकेगा असेंबली की डिसॉल्व करने से। सो वंस दिस इज डन, अगले 3 दिन में होता है, अगले 7 दिन में होता है, जब नंबर्स पूरे होंगे हम उसके बाद असेंबली तोड़ देंगे। फिर कोई फोरम किसी जगह पे नहीं बच सकेगा, कम से कम इन जमातों के पास जो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं असेंबली तोड़ के दिखाओ ना, तोड़ते क्यों नहीं? और अब पॉइंट टेकन सेनेटर साहब।